स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। हमारे राजस्थान के सफर को जारी रखते हुए आज हम राजस्थान के एक नए शहर बीकानेर की सैर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जयपुर से बीकानेर रोड ट्रिप की थोड़ी जानकारी दूंगी। हमारे राजस्थान टूर की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी नहीं है तो जरूर देखें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। जयपुर शहर से बीकानेर करीबन 345 किलोमीटर दूर है। जयपुर से बीकानेर जाते हुए जयपुर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां आप जा सकते हैं। जयपुर से बीकानेर का रास्ता अच्छा है और रास्ते में बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, नहीं तो पर्ची कट जाएगी। जयपुर से बीकानेर जाते हुए रास्ते में कभी खेत, कभी बंजर जमीन, कभी रेत के टीले, तो कभी रास्ते के दोनों तरफ बबूल और नीम के पेड़ दिखाई देंगे। इस रास्ते से जाते हुए हम राजस्थान में हैं, इसका एहसास होने लगा था। कहीं कहीं दूर दूर तक फैले सरसों के खेत दिखाई दे रहे थे। एक जगह रुककर इन्हें देखने का मोह हुआ और न रहकर हमने गाड़ी रोक दी। इन पीले फूलों से भरे खेतों को देख दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस मूवी के तुझे देखा तो ये जाना सनम इस गाने की याद जरूर आती है। जयपुर से बीकानेर का रास्ता कभी चौड़ा है तो कभी एक लेन का। रास्ते से जाते हुए ईंट की भट्टियां और सीमेंट के ट्रक्स दिखेंगे। जयपुर से बीकानेर जाने को आपको करीबन 6 घंटे लग जाते हैं। बीकानेर में हम कैवलरी विला में रुके थे। ये एक एक्स आर्मी मैन का घर है जिसमें इन्होंने लोगों के रहने के लिए कमरे बनवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। रूम्स का डेकोर एकदम यूरोपियन स्टाइल का है। इनकी सर्विस भी अच्छी है। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलें। हमारा लगेज रखवाने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर दोपहर में बीकानेर का प्रसिद्ध जूनागढ़ फोर्ट देखने गए। बीकानेर शहर का निर्माण सन 1488 में राव बीका नाम के राठौड़ राजपूत राजकुमार ने किया था। इस शहर की वास्तुकला लाल सैंडस्टोन पत्थर में बनाई है।
जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए एंट्री फीस है 50 रुपये प्रति व्यक्ति और इसे आप सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक देखने जा सकते हैं। जूनागढ़ फोर्ट में एंट्री करते ही बड़े बड़े दरवाजे, जिन्हें यहाँ पोल कहते हैं, दिखाई देते हैं। फोर्ट के करन पोल से अंदर जाने के बाद आता है दौलतपुर। यहाँ सती प्रथा थी और कुछ सती औरतों की हथेलियों के निशान यहाँ बनाए हैं। बहुत छोटे निशान हैं। जो राजाओं के साथ जो उनकी रानियाँ होती थी, कंक्यूबेंस होती थी, वो खुद अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को उनके साथ जला लेते थे। जो जोहट होता था उदयपुर, मेवाड़, चित्तौड़, उधर यहाँ होता था सती। बड़े दरवाजों पर नुकीले कीले लगाए हैं। दौलत पोल के बाद फतेह पोल आता है। फतेह पोल से आगे सूरज पोल है। सूरज पोल से आगे जाने के बाद एक बड़ा सा प्रांगण है और वहीं पर किले के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। जैसे ही हम किले के अंदर जाते हैं, लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनी ऊंची दीवारें, जो खूबसूरत नक्काशी से सुशोभित की गई खिड़कियां, झरोखे, सीढ़ियां और दरवाजों से बनी हैं, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। अंबिका जी वो जोधपुर से यहाँ पे आए थे 1488 में। सबसे पहले इन्होंने जो किला बनाया था ना, वो बनाया था पुराने शहर के अंदर। वहाँ इनकी जो पहली 5 पीढ़ियाँ थी वो सब वहीं रही थी। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो मैदानी किला है, मैदान पे बना हुआ है। बाकी आप जहाँ भी जाएंगे सभी सीढ़ियों पे, पहाड़ियों पे बने हुए किले मिलेंगे राजस्थान में। ये जो पार्ट है ये 1937 का पार्ट है, लास्ट पार्ट। ये पत्थर का बना हुआ है। तो ये सॉफ्ट स्टोन है जिसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं और ये बीकानेर का लोकल पत्थर। इसलिए जितना भी जो काम किया है सारा हाथ से किया हुआ काम। ये रैम्प बना है जो विजयदशमी होती है, दशहरा, उसमें इनके अस्त्र शस्त्र जो घोड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। घोड़े जो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं ताकि पीछे स्लिप ना हो, इसलिए इसको क्या जिगजैग टाइप में बना। किले में ऊपर जाने के लिए रैंप है। ये मंदिर चौक है। यहाँ मंदिर है और करीबन 800 मूर्तियां हैं जिनकी रोज पूजा की जाती है। आगे म्यूजियम है जहां ब्रिटिश आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया हुआ प्लेन रखा है। उसी के अलावा यहाँ राजाओं और रानियों द्वारा इस्तेमाल की गई सिंहासन, पालकी, डोली रखे हैं। दूसरे कक्ष में ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा, काउच, साफा, राजस्थानी पगड़ी, कारपेट, अलमारा रखे हैं। इसमें काम आने वाली सब चीज़ों का डिस्प्ले किया हुआ है। जब वो आर्मी में थे तब ये ड्रेसें पहनते थे। ये उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, वाटर बॉटल, रेडियो, सिगरेट, ग्लास, आगे राजाओं के कपड़े और बाकी चीजों का संग्रहालय है। देखा था ना दीवाने आम,
एरोप्लेन वाला वो था दीवाने आम, ये है दीवाने खास। ये बहुत खास है, बहुत ये ज़्यादा। 19th सेंचुरी का हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हॉल है। हाँ, इस हॉल को बनने में पूरा 14 ईयर्स लग गए थे। ये Nine- पूरा लकड़ी का है? नहीं Stone। पत्थर स्टोन। 1923 में स्टार्ट हुआ और 1937 में कंप्लीट हुआ। 3 स्टेप में बना हुआ, नीचे से मार्बल का बॉर्डर पे स्टोन सबसे वो लकड़ी का है। पीछे इधर राज सिंहासन है, चांदी का चंदन की लकड़ी का है, 12th सेंचुरी का है। हाँ, 12th सेंचुरी का है, 800 साल पुराना है। तो मैं देखेंगे खूबसूरत कैनोपी है जो वेलवेट का है, लेकिन इसके मिडल में जितना भी काम किया हुआ है सारा हाथ से किया हुआ काम है, तो चांदी का काम है। जो चांदी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं ना वो किया हुआ है। इसीलिए जो बीकानेर जो है ना टाई डाई के लिए फेमस है। टाई डाई का जितना भी काम होता है वो सारा बीकानेर में होता है। ये दीवाने खास है, बहुत बड़ा हॉल है और इसकी दीवारों और छत पर बहुत सारी खूबसूरत आकर्षक नक्काशी है। ये लकड़ी से बनाया हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पत्थर से बनाया हुआ है। इसकी दीवारों और छत पर जो नक्काशी है उस पे फूल, लताएं, पेड़, इनके साथ साथ जानवर, पंछी, कीटकों के भी शिल्प है। महाराजा सरदार सिंह जी का बनाया हुआ सरदार निवास है। और अभी जो अपने पीछे पार्ट देखा ना सर, ये सारा था न्यू मतलब 19 और 20 सेंचुरी का। अब यहाँ से आएगा पुराना पार्ट जो 18, 17 और 16 सेंचुरी का, जो बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल है। ये वाला जो था ये मॉडर्न आर्किटेक्चर था। ये लाल निवास का महाराजा लाल सिंह जी का बनाया हुआ, जो यहाँ के 19वें नंबर के राजा थे लाल सिंह जी उनका। लकड़ी पे कार्विंग और पेंटिंग दोनों है। दीवारों पे भी खूबसूरत पेंटिंग है। ये सारी पेंटिंग है जो आज भी ओरिजिनल है, क्योंकि नेचुरल कलर्स की बनी हुई पेंटिंग्स है। जो ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं उनके, पेड़ पत्तियों, फूलों से, फ्रूट से, फ्लावर से। दूसरा जो बीकानेर जो डेजर्ट पार्ट है, तो यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी नहीं रहती, हमेशा ड्राई रहता है, तो यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। और यही कलर है जो यहाँ के फैब्रिक्स में काम में लेते हैं, टेक्सटाइल में जो साड़ियाँ वगैरह बनती है, बंदेज का, बांधने का, लहरिए का जो काम होता है सारा। आप देखिए छत में रिंग्स लगे हुए हैं, इसमें एक तो लैंप लटकाते थे, इसीलिए कांच लगे हुए हैं आमने सामने, ताकि क्या जब लैंप जलाएंगे तो रिफ्लेक्शन होकर ज़्यादा लाइट होगी कांच से। और कुछ जो रिंग्स है वो पंखे के भी काम में लेते थे, पंखा लटका लेते जिससे हवा आती थी। जैसे राइट साइड देखेंगे शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है राइट में नीचे कॉर्नर में। इस मंदिर के पीछे जो इसके जो इनका हॉर्स टेबल था, फिर कैमल्स के लिए, एलिफेंट के लिए वेपन स्टोर, प्रिंटिंग प्रेस, और जो लेफ्ट में जो सीढ़ियाँ वो इनकी सारी कैद थी। सारी कैद का मतलब परिवार में से अगर कोई गद्दारी करता उनको वहाँ रखते, बाकी कॉमन लोगों के लिए अलग जेल बना हुआ जो पीछे था। तो पहले गार्डन नहीं था क्योंकि आर्मी का मूवमेंट रहता था, हाथी घोड़े यहाँ घूमते रहते थे, लेकिन अब आर्मी नहीं है तो गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। महल बोलते हैं क्योंकि उसमें चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, कांच के ऊपर लाइमस्टोन है, फिर गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है। ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है राजा रानी के बेडरूम का, 1745 का है। सभी पेंटिंग, सभी कार्विंग, छत पे लकड़ी के दीवार सब छत पे लकड़ी है क्या? लकड़ी है ऊपर। राजा रानी के बेडरूम्स भी बहुत खूबसूरत नक्काशी से सजाए हैं और शीशे के कांच से भी सजाए हैं, जिससे दिए लगाने पे दिए की रोशनी से ये हल्के हल्के चमके और कमरों की खूबसूरती को और बढ़ाए। गज मंदिर तो गज सिंह जी का, करण महल तो ये करण सिंह जी का बनाया हुआ, तो ये 1631 का बना हुआ है, 1631 का। इसका दूसरा नाम है राज तिलक हॉल। जब भी दे रहा था अगर राज तिलक होता यही होता, अंदर राज सिंहासन है जो चांदी का है,
छत है वो लकड़ी की है, लकड़ी में देखिए पंखा लटका हुआ, अभी एक रस्सी को बांध के 2 लोग हिलाते हैं जिससे हवा थी। राज सिंहासन के पीछे बीकानेर का फ्लैग है जो रेड और सेफ्रॉन कलर का है, और नीचे जो कारपेट है वो कैमल का कारपेट है जो जेल पे कैदियों का बनाया गया है, छोटा वाला। लेकिन ये बड़ा वाला ये वेलवेट का है, लेकिन इसके मिडिल में बॉर्डर में जो काम किया ये रियल गोल्ड का काम है, जो जरदोशी वर्क होता है, जरी का काम। पहले सोने चांदी के धागे बनते हैं, उसके बाद ये धागे का हाथ से काम होता है नीडल्स के साथ, इसीलिए बीकानेर जो इसके लिए फेमस होता है। जो बंदेज का जो काम होता है ना बांधने का, प्लस जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है उसके लिए। ऊपर देखेंगे खूबसूरत पेंटिंग है जो सब ओरिजिनल है, 400 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है, 400 साल पुरानी, रियल गोल्ड का है, जो उसी फैमिली का काम किया जो आज से पहले 500 साल पहले करते थे। आज भी उस फैमिली का खुद का स्टूडियो और वहाँ पर पेंटिंग्स का काम करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वॉलपेपर चिपका रखा हो, बट ये वॉलपेपर नहीं, सारा हाथ से किया हुआ काम है। ब्लू कलर जो इंडिगो फ्लावर्स है। नीचे देखेंगे ये पेंटिंग से जो हाथ से की हुई पेंटिंग से चूने के ऊपर लाइम स्टोन के ऊपर सिमिलर पेंटिंग आपको ताजमहल में भी मिलेगी, लेकिन ताजमहल तो क्या इनले वर्क किया, मार्बल पे खुदाई करके उसमें कलर भरा, लेकिन ये सारा हाथ से किया हुआ काम है। कोर्टयार्ड तो बहुत ही सुंदर है, इसको डांसिंग कोर्टयार्ड बोलते हैं। जो फकीर लोग होते थे राजाओं का मनोरंजन करते थे वो डांसिंग कोर्टयार्ड नहीं होता था, नाच गाना। रानी है जो ऊपर से देखते थे, मोस्ट ऑफ जो थे ना वो चूने के हैं, कुछ है जो मार्बल के भी बने हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ चूने के हैं। फ्लोर में आप देखेंगे टाइल्स है जो इटली से ला के लगाएगी, टाइल्स से इटालियन है। ये सारे मिनिएचर पेंटिंग है। ब्लू कलर वाली ये सब है, इसमें आप देखें डिटेल से काम, ये बारीकी का काम होता है। क्योंकि इस फैमिली में एक आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत ही छोटी मिनिएचर पेंटिंग बनाई है, जिसका जो साइज है वो मैच बॉक्स है। उस मैच बॉक्स के ऊपर इन्होंने 1200 लीव्स, 70 फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, बहुत छोटी पेंटिंग। जब आप देखेंगे तो आपको मैग्नीफाई तो वो क्या लाइव डेमो भी देते हैं, जैसे आप विजिट करते हो तो आपके लाखों को बनाएंगे। फैमिली का नाम है, टेम्पल है, हाउस है वो, लेकिन आपको क्या आज के साथ देखना पड़ेगा मैग्नीफाई ग्लास। ये राशियों के आधार पर बने हुए चिन्ह है, जैसे जो राजा का नाम होता है उनकी जो राशि होती है ना, उस राशि का चिन्ह होता था, और एक व्यक्ति उनके प्रोसेशन के आगे आगे चलता था हाथ में लेके, जैसे सिंह राशि का है, वो कन्या राशि का है, वो मीन राशि का है। तो आप देखेंगे अंदर देखिए लैंप रखे हुए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, क्योंकि लाइट नहीं था तो कांच के सामने लैंप रखते थे ताकि रिफ्लेक्शन होकर ज़्यादा लाइट हो, इसीलिए दीवारों में कांच लगे हुए हैं। इवन तो छत है उसमें भी कलरफुल ग्लास लगे हुए हैं। अंदर की जो दीवार है उस पर रियल गोल्ड का काम किया हुआ, अराउंड 56 किलोग्राम गोल्ड है जो कार्विंग में काम में लिया हुआ है। ये राज सिंहासन है जहाँ पे राजा बैठते थे, और राज सिंहासन के ऊपर जो आर्च में जो स्टोन्स लगे हैं वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स है जो बेल्जियम के हैं। और जो उस पर खूबसूरत कार्विंग का काम किया हुआ है। फ्रंट साइड में कार्विंग है, बैक साइड में ये पेंटिंग है लकड़ी के ऊपर, अखरोट की लकड़ी है जो कश्मीर से लेके आए। संगीत प्रेमी थे, उन्हें जो शौक था वो था क्लासिकल म्यूजिक का। जो क्लासिकल म्यूजिक होता है कहने के लिए आपको जैसे मेघ मल्हार, राग मल्हार होता है बारिश के साथ लेके रहता, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, तो उन्होंने इस रूम के अंदर आर्टिफिशियल एटमोसफेयर क्रिएट किया ताकि उनको जब भी रूम में उनको ऐसा लगे अच्छा मौसम है। तो बादल की पेंटिंग बना दी, बिजली चमकती दिखाई, बादल नीचे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही है। फिर इस रूम को ठंडा करने के लिए, एक्चुअल बारिश का अनुभव करने के लिए वाटर कूलर सिस्टम था, इसमें छत पे टैंक होता था जिससे आके पानी इसमें गिरता था। फिर पानी जो यहाँ से बाहर निकलता बूंदों के रूप में झरने की तरह। जब पानी नीचे गिरता ना फ्लोर पे, जो आवाज़ आती है उससे ऐसा फील होता जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हो, और इससे जो पानी को कंट्रोल करते थे स्लो और फास्ट। जूनागढ़ फोर्ट राजपूताना वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और उस युग के शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाता है।
लाल बलुआ पत्थर से निर्मित शानदार किले के डिजाइन में मुगल, राजपूत और गुजराती वास्तुकला तत्वों का संयोजन देखने मिलता है। इस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 15वीं शताब्दी में किया है। जूनागढ़ का किला किसी पहाड़ी पर नहीं है, ये एक मैदानी किला है। इस किले में कई महल हैं, जिनमें अनूप महल, बादल महल, फूल महल, गज मंदिर, हवा महल और विक्रम विलास ये शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की वास्तुकला अलग और अद्वितीय है। किले के बाहर एक म्यूजियम भी है, जिसे देखने के लिए 20 रुपए एंट्री फीस है और वहीं पर बाजू में एक कैफे है। बीकानेर में जूनागढ़ किले के अलावा आप लालगढ़ पैलेस देख सकते हैं और यहीं पर 30 किलोमीटर की दूरी पर करनी माता मंदिर है, वहां आप जा सकते हैं। ये मंदिर चूहों वाली माता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे हजारों चूहे हैं और चूहों की पूजा के लिए ये जाना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। हमारे राजस्थान के सफर को जारी रखते हुए राजस्थान की एक और ऐसी ही खास जगह की जानकारी लेकर मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद।